जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आया हूँ। आज हमारे समक्ष की मेरी बहन श्रीमती रेखा जी, लक्ष्मी नारायण जी सदैव, इन्होंने मेरे विनंती को मान रखे जो मुझे अपने घर पे आने का आमंत्रण दिया है। सर्वप्रथम तो मैं दीदी का आभार करता हूँ और हमारे चैनल के माध्यम से दीदी का अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ दे के स्वागत करूँगा, क्योंकि दीदी जो है भारतीय जनता पार्टी जलगांव महिला जिले के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। सर्वप्रथम मैं दीदी का अंग वस्त्र दे के स्वागत करूँगा। दीदी आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब बधाई। जय श्री राम। सर्वप्रथम तो दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जो भाजपा से जुड़े हो, सामाजिक संगठन से भी आप जुड़े हो, जनहित समाजित कार्य करते हो, तो आपका जो परिवार है सभी का सहयोग आपको मिलता है इसमें? बच्चों का, बहू का, सभी आपको सहयोग देते हैं? जी हाँ। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला, जय अजमेर जी, जय श्री राम। आज मैं करीब 30 साल से मैं इसमें राजनीति में काम कर रही हूँ और मुझे मेरे पति से लेकर आज तक बच्चों तक मुझे पूरा घर से सहयोग मिल रहा है, तभी मैं बाहर काम कर सकती हूँ। आज मैं महिला मोर्चा नहीं, मैं यानी जो मेन बॉडी होती है हमारी बीजेपी की, उसकी जिला की उपाध्यक्ष बनी हूँ और इसके लिए मैं हमारे मोदी जी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे राजू मामा आमदार, सभी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। इन सब के आशीर्वाद से ही मुझे आज ये काम करने का मौका मिला है और इस पद को मैं न्याय दूंगी, यह भी आपसे मैं इस समय कहती हूँ। दीदी आप हमारे चैनल पे आए हो, सीरियल में आए हो, तो हमारे जो युवा बच्चियाँ हैं उन्हें भी ऐसा संदेश दीजिए कि उनको एक आत्मबल मजबूत हो, उनमें एक जागरूकता जागे, जिससे कि वो हर क्षेत्र में अपना नाम कमाए और अपना समाज का, देश का नाम रोशन। उनके कुछ तो भी संदेश दीजिए जी बच्चों के लिए। मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि पहले तो वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और पढ़ाई पूरी होने पर जहाँ भी हमें समाज सेवा, सोशल वर्क या हमें राजनीति में भी काम करने का अगर मौका मिलता है तो हम जरूर काम करें, क्योंकि राजनीति यानी ये राजनीति नहीं है, ये एक प्रकार की सेवा ही है जो मैं आज तक करती आ रही हूँ कि इस राजनीति के जरिए हम लोग बहुत लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद में समाज सेवा करते हुए राजनीति में भी आने का प्रयास करें। जरूर। दीदी आपने जो मुकाम हासिल किया है इसके लिए आपने बड़ी मेहनत की होंगी, बड़ी अपने आप को प्रेजेंट किया, मतलब जाके आपको पद मिला है ना, तो आपने क्या क्या प्रयत्न किए जिससे कि आप आज ये मुकाम पे आए हो? प्रयत्न तो कैसा है कि कोई भी जब हम काम करते हैं तो प्रयास और मेहनत ये तो करनी ही पड़ती है, इसके बिना तो कहीं मिलता नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। हमारा समाज, स्वर्णकार समाज जो है, हम अल्पसंख्यक में, और जब बहु समाज के साथ में हम जुड़ते हैं अल्पसंख्यक लोग, तो हमें ऑफिशियली मेहनत करनी ही पड़ती है, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत संघर्ष के बाद में ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। दीदी व्यक्ति बड़ा या समाज बड़ा? समाज बड़ा। मगर अफसोस होता है जब देखने में आता है, कहीं कहीं हम देखते हैं व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तो ये उचित है या अनुचित है? अनुचित है। मैं बीजेपी का इतने दिनों से काम कर रही हूँ और हमारे बीजेपी का यानी अपन जो बोलते हैं कि ब्रीद वाक्य ये है कि प्रथम राष्ट्र भाजपा, प्रथम राष्ट्र, बाद में समाज, बाद में व्यक्ति, यानी सबसे लास्ट मैं खुद हूँ। इसलिए हम देश के लिए, समाज के लिए और बाद में हम खुद के और खुद के परिवार के लिए काम करते हैं। दीदी कभी कभी आपको ऐसा प्राउड फील नहीं होता है कि मैं इतने बड़ा ओहदे पे हूँ, मेरी सब सुनते हैं, आज मुझे सभी जानते हैं, रेखा वर्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सक्रिय कार्यकर्ता, दबंग कार्यकर्ता, तो आपको कभी कभी ऐसा गर्व महसूस होता है? नहीं, मुझे गर्व कभी नहीं होता। हाँ, प्राउड फील जरूर होता है कि मैं जितने बड़े पद पे काम कर रही हूँ। गर्व मुझे कभी भी नहीं हुआ और भगवान करे कि मुझे कभी गर्व आए ही नहीं और लोगों की सेवा मेरे हाथ से होती रहे। दीदी आप सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हो, जनसेवा भी आप करती हो, तो ये जो कार्य कर रहे हो आप, इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
इसकी प्रेरणा ऐसे देखा जाए तो मेरे दादाजी खुद समाज सेवक थे, मेरे पिताजी भी समाज सेवक थे, हमारे दादी ससुर, हमारे ससुर सभी समाज सेवक थे। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मेरे स्वर्गीय पति लक्ष्मी नारायण जी से मिली है। उन्होंने यानी जब मेरी शादी होके नई नई आई मैं, तभी मुझे इस ओर बढ़ाया था। मैं नांदेड़ समाज की मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मेरी अध्यक्षता में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ था। इसके बाद में मैं कंटिन्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी प्रदेश अध्यक्ष, ये सब पद मैंने यहाँ पे अपने समाज में भूषाया है। और आज मैं राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हूँ और मैं अपना पूरा योगदान राजनीति को यानी भाजपा को, जलगांव भाजपा को दे रही हूँ। दीदी, आप हमारे चैनल पे आए हो तो इस साल का जवाब दीजिए जिससे कि हमारे युवा बच्चों को एक सबक मिले। दीदी, सफलता का क्या राज है? सफलता कैसे हासिल होती है? सफलता संघर्ष से ही हासिल होती है। जहाँ हम मेहनत करेंगे, जी तोड़ के संघर्ष करेंगे तो सफलता अपने आप हमारी कदम चूमेगी। मतलब हमको पूरा अपने आप को झोंकना होगा। हाँ, अपने आप को पूरा, उसमें हम किसी भी कार्य के लिए जब हम पूरी तरह से अपने आप को झोंकेंगे तभी हमें सफलता लेकिन देखने में आता है कभी कभी अपयश आता है तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो उस समय उन्हें क्या करना चाहिए? मराठी में कहते हैं कि अपयश ही यशाची पायरी आहे। तो जहाँ हम 2 बार 3 बार अपयश पाएंगे तभी हम यश पाएंगे। तो हमें अपयश से घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़कर यश कैसे हासिल हो इसके लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। दीदी ने कितनी एक महत्व की बात कही है। अपयश के पीछे ही यश है, मगर हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है और हमारा आत्मबल कमजोर नहीं होना है, तो निसंदेह हमें यह सफलता प्राप्त होगी। मगर दीदी का कहना क्या है? कड़ी मेहनत, कड़ी लगन, और आपको अपना लक्ष्य निर्धारित रखना है कि मैंने ये हासिल करना है, तो निसंदेह आपको यश मिलेगा। दीदी, आप तो हमारे लिए एक आदर्श हो, हमारे लिए सबक हो, सभी बच्चों के लिए सबक हो। तो कोई भी राजनीतिक दल रहो तो उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। चाहे हम अल्प मात्रा में हो, कुछ भी हो, तो हमें औहदा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये हमारा कार्य हमें अपनी जगह बराबर दिलाता है। कोई भी पक्ष हो, पर हमें किसी पक्ष का काम करते समय उसके विचारधारा को जरूर देखने चाहिए और उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहिए कि जिनकी विचारधारा समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो। दीदी, आजकल मैं देखता हूँ बहुत से घरों में बड़ी वेदना होती है मन को। हम सनातनी है, हम हिंदू है, हिंदू संस्कृति है, मगर आजकल मैं देखता हूँ जब सनातनी धर्म के कहीं आयोजन होते हैं तो वहाँ हमारे बच्चों की उपस्थिति जितनी हम अपेक्षा रखते हैं उतनी नहीं होती है, उनकी अल्प होती है। तो ये बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने बच्चों को संस्कार देना होगा, घर में त्योहार मनाने होंगे, हमें धार्मिक कार्य घर में करने होंगे जब बच्चों का झुकाव धर्म की ओर होगा और वो ऐसे कार्यों में शामिल होंगे। मतलब बच्चे जो पीछे रह रहे हैं उसके लिए हम दोषी है? हम दोषी है, माँ बाप ही दोषी है। हम बच्चों को संस्कार देने में शायद कहीं कम पड़ हम कम गिर रहे हैं। तो हमें खुद को पहले अपने संस्कृति का जतन करना होगा। घर का वातावरण वैसा रखना होगा सनातन में, पूजा अर्चना, तो बच्चे निसंदेह आगे आएंगे। उन्हें दोष नहीं देना है, दोषी हम खुद है। तो हमारी दीदी ने इतनी सुंदर बात कही है कि बच्चे दोषी नहीं है, दोषी हम हैं। सर्वप्रथम हमें हमारे घर का वातावरण सनातन में, भक्ति में रखना होगा, पूजा अर्चना करनी होगी, उसे ही हमारे बच्चे देख के उसका पालन करेंगे, अन्यथा करेंगे नहीं। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही दीदी कि बच्चे दोषी नहीं, हम दोषी है। और दीदी, एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपका ज्वलत है, इसका जवाब आपने बिल्कुल सटीक देना। दीदी, हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति हिंदू है, तो हमारा सनातन धर्म जो है बच्चे बच्चियों को विवाह बंधन में बंधने के पहले एक में का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, इजाजत नहीं देता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ ये प्री वेडिंग शूट, क्या पता कहाँ से आई, किधर से आई, मुझे पता नहीं, इसका बड़ा जबरदस्त चलन हो रहा है। ये हमारे समाज के लिए कितना घातक है, कितना सही है, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। घातक तो ये है ही। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि माँ बाप को ही ध्यान देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं प्री वेडिंग होने के बाद में भी कई शादियाँ टूट जाती है, शादी सक्सेस नहीं होती। इसलिए प्री वेडिंग के लिए माँ बाप ने ही इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये मैं अपने यानी जो माता पिता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना मतलब इस रीति का आप कड़ा विरोध करते हो? हाँ,
ये तत्काल बंद होना होनी चाहिए, चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम खराब भी आ सकते हैं। गलत होंगे। तो दीदी का ये कहना है प्री वेडिंग शूट टोटली बंद होना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम खतरनाक आ सकते हैं। आज दीदी हमारे चैनल पे आई है, मेरे सौभाग्य है, मेरी बहन। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना ही कहूँगा, सेवक है, सेवक, समाज सेवक है, जन सेवक है। ये मेरे लिए गौरवान्वित बात है कि आज जीजी ने जो मुकाम हासिल किया है। मैं यही कहूँगा कि मेरे दीदी के राजकीय प्रवास में उनको आसमान भी छोटा गिरे और इतना नाम कमाया जिससे उनके परिवार को, हम सभी को एक गर्वान्वित महसूस हो कि वाकई में हमारी दीदी ने अपना नाम रोशन किया है। दीदी आप आए हो तो मेरी गुजारिश है कुछ ऐसा संदेश दीजिए, ये आपका अंतिम संदेश है। बच्चे बच्चे हमको सभी को कुछ तो भी ऐसा संदेश दो जिससे हमको सबक मिले, सीख मिले। संदेश यही देना चाहूंगी कि सेवा कार्य सभी करते रहे, सेवा से ही समृद्धि मिलती है। तो अगर हम सेवा कार्य करें, चाहे समाज सेवा हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, चाहे किसी भी तरह की सेवा हो, अगर सेवा करेंगे तो हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा और इससे सभी का विकास होगा। यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला, जय श्री राम। ये हमारी दीदी के साथ में जो एक प्यार भरी मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात को मैं विराम करता हूँ। जय जय राम, जय श्री राम।